सरदार जब जाता है अपनी मम्मी के पास तो वो देखता है कि वहाँ पर मंगरू है ही नहीं, और उसकी मम्मी सरदार से पूछती हैं कि मंगरू कहाँ है। सरदार चौंक जाता है क्योंकि मंगरू की जो छुट्टी है वो तो पहले हो चुकी है, तो मंगरू वहाँ पर क्यों नहीं है। तो सरदार और मंगरू की माता जी बोलती हैं उनसे, सरदार से, कि बेटा तुम जाओ और क्लास में देख कर के आओ उसकी, कहीं वो क्लास में ना बैठा हो बारिश की वजह से। बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल भी थी क्योंकि कई बार वो बैठा भी था क्लास में, तो वो क्लास में जाता है। उसके टीचर से पूछता है कि सर मंगरू कहाँ है। टीचर बोलता है कि उसकी छुट्टी हो चुकी है बहुत पहले ही। सरदार को शौक लगता है कि मेरा भाई कहाँ चले गया, क्योंकि वो छोटा है तो चिंता होना लाजमी है, और बारिश का दिन है, बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, कहाँ चले गया वो, कहाँ। सरदार अपनी माता जी के पास जाता है और उनको बताता है कि मंगरू नहीं मिल रहा है, उसकी छुट्टी हो चुकी है, ऐसा उसके टीचर ने बताया है। सरदार की माँ चौंक जाती है, उसको एक शौक लगता है कि कहाँ चले गया मेरा बेटा। मैंने आपको बताया मंगरू बहुत छोटा है, उसको अभी दुनिया की समझ नहीं है, कहीं उसको कोई ले गया हो अपने साथ, कहीं वो अपने किसी दोस्त के साथ चले गया हो, कहीं उसकी किसी के साथ लड़ाई हो चुकी हो। थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। तो जो सरदार की माता जी थी वो सरदार से एक बात बोलती है। वो सरदार से कहती है कि मैं यहाँ पर रुकती हूँ स्कूल के सामने, तुम जाओ घर तक और देखते हुए जाना, तुम्हें अगर रास्ते में मंगरू मिलता है उसको लेकर के घर चले जाना, या फिर तुम्हें अगर मंगरू घर पर मिलता है कि वो किसी दोस्त के साथ घर चले गया हो तो घर पर मुझे फ़ोन कर देना जा करके। दोनों ही केस में मुझे फ़ोन कर देना ताकि मैं यहाँ से आ सकूँ, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी मुझे फ़ोन कर देना ताकि मैं आगे कुछ करने का सोच सकूं, और अगर मिल जाएगा तो मैं घर पर आ जाऊंगी। मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि क्या पता वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हो अपने, तो जैसे ही वो आ जाएगा मैं उसको लेकर के आ जाऊंगी। सरदार बोलता है ठीक है, और वो चले जाता है घर के लिए। अब घर के लिए निकल रहा है तो यहाँ पर फिर रोल आता है बारिश का। मैंने आपको बताया बारिश हो रही है, और बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था आपको एरिया का कि वहाँ पर पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चों के साथ क्या कुछ हो जाए, कहीं लड़ाई ना कर लें, वो बुरी संगति में ना फंस जाएं। तो इस चीज़ से एक आपको आइडिया लग रहा होगा कि वो जो एरिया है थोड़ा सा तो बेकार होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, अगर ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ज़्यादा विकासशील एरिया होगा नहीं। एक्चुअली विकासशील होगा लेकिन वहाँ पर विकसित कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर मतलब रोड भी ख़राब होंगे, सीवेज सिस्टम भी ख़राब होगा, तो मतलब सड़क पर पानी भरा होगा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सड़क लबालब पानी से भरी हुई है। जो सड़क है सामने, सरदार के सामने एक सड़क है और वो सड़क लबालब पानी से भरी हुई है। सड़क के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फुटपाथ, एक होती है नॉर्मल सड़क। सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और वहाँ पर से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। तो सड़क पर से जाना बहुत मुश्किल है, जाना उसको फुटपाथ से ही है। फुटपाथ में एक दिक्कत है, फुटपाथ के ऊपर नालियाँ बनी हुई हैं और उन नालियों की जो ऊपर की लिड होती है वो लिड वहाँ पर है ही नहीं, वो लिड गायब है। लेकिन क्योंकि वो पानी भरा हुआ है फुटपाथ तक, तो सरदार ये देख नहीं पा रहा है कि कौन सी लिड खुली हुई है और कौन सी लिड बंद है। लेकिन क्योंकि वो सड़क से बहुत बार आ जा चुका है और रोड पर चलना उसके लिए मुश्किल है, तो वो हमेशा फुटपाथ से ही जाता था। और फुटपाथ के ऊपर जो नालियाँ हैं उसको अंदाज़ा है यहाँ पर एक नाली होगी, इसके 2 ब्लॉक आगे एक और नाली है, इसका लिड खुला हुआ है, लेकिन उसके आगे वाली ब्लॉक की जो नाली है उसका लिड बंद है। ये उसके दिमाग में चल रहा है ये, और उसको आइडिया है कि ऐसा ऐसा होगा। तो वो इस जजमेंट से कि वो कूद कूद के चले जाएगा, भले उसको दिख नहीं रहा है लेकिन उसके दिमाग में जजमेंट है कि कौन सी नाली कहाँ हो सकती है, वो कूद जाएगा। इस एक्साइटमेंट में वो कूदने लगता है क्योंकि उसको चिंता भी है, एक एड्रेनलिन उसके अंदर है कि उसका भाई कहाँ पर है। तो वो कूदना शुरू करता है, पहली नाली सक्सेसफुली वो कूद के पार कर लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 4th क्लास में पढ़ता हुआ एक बच्चा है, इतनी ज़्यादा जजमेंट उसकी ठीक नहीं है। एक नाली तो कूद गया, दूसरी नाली कूदते ही गिर जाता है वो नाले के अंदर। अब वो नाला बहुत गहरा था, सरदार की हाइट तकरीबन 4.5 फुट के आसपास की होगी और सरदार के गले तक पानी भरा हुआ था उस नाले में। सरदार उस नाले में गिरता है और उसके यहाँ तक पानी भर चुका है उस नाले के अंदर, लेकिन वो किसी तरह से उस नाले में से निकल जाता है, आगे बढ़ता है, फिर कूदता है, फिर एक नाले में गिर जाता है। इस बार उसके मुँह में भी थोड़ा पानी चले जाता है, फिर निकलता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फिर नाले में गिर जाता है। इस बार उसके घुटने छिल जाते हैं और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छिला था बस, फटा नहीं था। और ये सब होते हुए सड़क के आसपास लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग बस देख रहे हैं और बेकार सा चेहरा बना रहे हैं कि यार ओ क्या हो रहा है इसके साथ, जैसे किसी जानवर के साथ कुछ हो रहा हो। इतने ज़्यादा पत्थर दिल लोग वहाँ पर हैं, वो उसको देख रहे हैं दर्द में, कोई उसकी मदद कर नहीं रहा है, कोई भी नहीं। सरदार उस नाले से बाहर निकलता है और वो फिर कूदता है, लेकिन
फिर गिर जाता है और वो अब परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी बार और नाले में गिरने वाला है, क्योंकि नाले में गिरना एक दर्द है भाई, लेकिन वो गिर रहा है बार बार। अब सरदार एक और बार कूदता है। इस बार वो नाले में गिरते गिरते बचता है, उसको सिर्फ एक टांग जाती है नाले में। अब सरदार की टांग उस नाले में फंसी हुई है और वो अपनी टांग निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो नाला है उसके अंदर मलबा बहुत ज़्यादा है और वो मलबा जो है वो उसकी टांग को निकलने दे नहीं रहा है। उसका टांग फंसा हुआ है उस मलबे के अंदर। और सामने से एक आदमी आ रहा है। आदमी के मुंह में गुटखा है, गुटखा चबाते हुए आदमी आ रहा है। वो आदमी सरदार की तरफ बढ़ रहा था और सरदार अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहा था और